नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेकवाइब स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और अगर आप नेट बैंकिंग इनेबल करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है उस पर आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप नेट बैंकिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां से BOI मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे कॉल की परमिशन हो गई और SMS परमिशन, ये आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेज जो है वो दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तो काफी सारी लैंग्वेज यहाँ पे है। जिस भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, इसे भी आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक हो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर उसी फोन में लगा होना चाहिए जिस फोन में आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तभी ये ढंग से काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो सिम सेलेक्ट कर लेना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और ये OTP की परमिशन मांगेगा, तो इसे भी आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ एडिशनल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन में आपको ये डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर भर लेना है और नीचे इस वाले कॉलम में आपको अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट भर लेना है और उसके साइड में कार्ड का पिन भर लेना है। देन वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कांग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे नीचे सेट एमपिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है और आपको इस ऐप के लिए एक 4 डिजिट का एमपिन सेट कर लेना है। जब भी आप इस ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये एमपिन जो है वो देना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक एमपिन बना देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और आपको दोबारा से एमपिन एंटर कर देना है जो भी आपने एंटर किया था। इसके बाद सेट एमपिन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए दोस्तों हमारा एमपिन जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है ए एमपिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आपको ओके कर देना है। अगर आप टच आईडी इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यस इनेबल पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे भी इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये नोटिफिकेशन के लिए बोलेगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये होम पेज पे ले आएगा, तो आपको यहाँ पे अगर आपने टच आईडी इनेबल कर रखी है तो आपको उस पे टच कर लेना है, टच करके लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं कर रखी है तो आपको एमपिन भर के लॉगिन कर लेना है। तो मैंने टच आईडी इनेबल कर रखी थी। इसके बाद ये दोस्तों एडिशनल ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, तो आपको मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पे ही रहने देना है। अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड या एमपिन भी सेट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मोबाइल OTP इज द बेस्ट ऑप्शन, तो मैं इसे इसी पे रहने देता हूँ। देन यहाँ से आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी प्रेफरेंस भी सेट हो चुका है। इसके बाद इसे यहाँ से ओके कर देना है। देन यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड की जानकारी आपको देगा, तो आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग इनेबल कर ली है। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।